11 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी आईएमएफ ग्लोबल इकोनॉमी में भारत को एक ब्राइट स्पॉट की तरह देखता है। भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। भारत निवेशकों के लिए सबसे अच्छी मंजिल है। G20 की बात चली है तो भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत का एक ट्वीट भी देखने को मिला है, जिसमें वो लिखते हैं कि 7 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। तब 471 स्टार्टअप थे। आज हमारे 88,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं। भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। यानी देश में पैसा आ तो रहा है, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या देश की आय बढ़ रही है? अगर देश की आय बढ़ रही है तो क्या सभी की आय बढ़ रही है, या फिर चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं और बाकी सब गरीब? ऐसे ही सवालों के जवाब देती एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि भारत के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा पैसा सिर्फ 21 लोगों के पास जमा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारत में अमीरों के अमीर होने और गरीबों के गरीब होने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। ऑक्समैफ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में बसते हैं। इनकी तादाद करीब 22 करोड़ 89 लाख बताई गई है और इन गरीबों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भारत में 5 साल से नीचे के बच्चों की मौत में 65% कुपोषण की वजह से मौतें हुई हैं। ये 1947 के नहीं 2022 के आंकड़े हैं। यानी कि गरीब इतने गरीब हैं कि उनके बच्चों के पास खाने पीने का इंतजाम तक नहीं हो पा रहा है। पैसे और कुपोषण के बीच संबंध को एशिया डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट ने भी समझा है और उसे उस रिपोर्ट में दर्ज किया है। एडीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब विकासशील देशों में महंगाई 1% बढ़ती है तब कुपोषण आधा फीसद बढ़ जाता है और शिशु और बाल मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 0.3% बढ़ जाता है। ऑक्समैफ इंडिया की रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इसमें यह सामने आया है कि देश के महज 21 अरबपतियों के पास इतनी दौलत है जो देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा है। रिपोर्ट की माने तो कोरोना के बाद से बीते साल तक टॉप अरबपतियों ने हर रोज 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत बनाई है। ऑक्समैफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कोरोना का प्रकोप शुरू होने के बाद से बीते साल नवंबर 2022 तक इन अरबपतियों की दौलत में रोजाना 121% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आंकड़ों को ही अगर हम देखें तो इस दौरान इन 21 अरबपतियों ने हर रोज 3,600 करोड़ रुपए की कमाई की है। पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिसमें कहा गया है कि कोरोना के दौर में देश के अमीर और अमीर हो गए और गरीब इनकी दौलत में रॉकेट की रफ्तार से इजाफा हुआ है। ऑक्समैफ इंडिया के मुताबिक साल 2012 से 2021 तक भारतीय 40% आबादी के बराबर दौलत केवल 1% के पास ट्रांसफर हो गई। वहीं केवल 3% जो दौलत है वो आबादी के 50% हिस्से के पास है। इसके साथ ही रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार अमीरों की तुलना में गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर ज्यादा टैक्स लगा रही है। साल 2021 और 22 की जीएसटी का लगभग 64% हिस्सा 50% आबादी से जमा हुआ है। ये रकम लगभग 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। हैरानी की बात यह है कि सबसे अमीर 10% लोगों से जीएसटी का मात्र 3% हिस्सा आता है। ऑक्समैफ की सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन स्टोरी शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि रिपोर्ट की फाइंडिंग के मुताबिक स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस रिपोर्ट को शेयर किया जाएगा। इसके मुताबिक 2021 में सिर्फ 5% भारतीयों के पास देश की कुल संपत्ति का 62% हिस्सा था, जबकि बॉटम लेवल के 50% के पास महज 3% संपत्ति थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत के टॉप 100 अरबपति ऐसे हैं जो 18 महीनों तक पूरे देश का खर्च उठा सकते हैं। इतने सक्षम हैं वो लोग। आंकड़ों को अगर देखें तो देश के 100 सबसे अमीरों की कुल नेटवर्थ 660 अरब डॉलर यानी कि लगभग 54 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है, जो तकरीबन 18 महीने तक देश की जनता का खर्च उठाने में सक्षम है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर भारतीयों की कुल संपत्ति पर महज 2% का टैक्स एक बार लगा दिया जाए तो अगले 3 सालों के लिए देश में
कुपोषित बच्चों के पोषण के खातिर 40,423 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। यानी ये रिपोर्ट साफ तौर पे कहती है कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी अब खाई में तब्दील हो चुकी है।